मेरे अब्बा ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अगर तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो और सच जान सकते हो। सबसे पहले इसके पत्ते बांट देते हैं, वरना ये फिर भाग जाएगा। जरूरी बात क्या थी मिठा, जिसके लिए तुम्हें इतना दूर सांवले के पास आना पड़ा? मेरे को सवालात हैं, जिनके जवाब मुझे सिर्फ तुम ही दे सकते। उसे किसका नाम है? ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में अब सेठ दाऊद और असलम एक दूसरे के आमने सामने होंगे और पिया को और यार को इनके माजी के बारे में सब पता चल जाएगा जब सेठ दाऊद और असलम साहब पिया के रिश्ते के लिए एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तो सेठ दाऊद फ़ौरन से कहता है कि तुम तो असलम हो, और इस पे असलम कहता है कि मूसा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे सेठ दाऊद समझ जाता है कि ये वर्कशॉप इसी की थी जिस पे हम कब्ज़ा करना चाहते थे। इनकी आवाज़ें एक दूसरे के साथ बुलंद होती हैं, जिस पे आलियार फ़ोन सुनने बाहर आया होता है। वो जल्दी से कमरे में जाता है और इनको रोकने की कोशिश करता है। उधर पिया भी अपने बाबा को रोकने की कोशिश करती है और पिया आलियार से कहती है कि तुम अपने घर वालों को यहाँ से लेकर चले जाओ। और दूसरी तरफ असलम ज़किया से कहता है कि तुम सामान पैक करो, हमें आज के आज यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ सेठ दाऊद ये भी कह जाता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, मैं फिर आऊँगा। तो वो सांवल के पास अब असलम जाएगा, उसे कहेगा कि तुम मूसा को कैसे जानते हो, यही तुम्हारा सेठ है ना। तो इस पे सांवल कहता है कि मूसा का नाम मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आलियार उनका बेटा है, बल्कि आपको पता हो एक तरफ वो आपकी वर्कशॉप पे कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ आपके घर आता है। इस पे असलम साहब कहते हैं कि वो पिया का रिश्ता लेने के लिए आया था। और पिया भी अपने बाबा से सवाल जवाब करती है और कहती है कि ये आपको कैसे जानते हैं। असलम साहब पिया के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वर्कशॉप पर कब्जा करना चाहता है। वो सारी रात असलम साहब टेंशन में रहते हैं कि अब पिया के साथ आगे क्या होगा। उधर आलियार भी अपने बाबा से सवाल जवाब करता है। उसके बाबा कहते हैं कि असलम एक नंबर का घटिया और मकार है, उस पर मेरा बहुत बड़ा कर्ज है। और दूसरी तरफ आलियार को यकीन नहीं आ रहा होता और पिया जब यूनिवर्सिटी आती है तो वो कहती है कि तुम्हारे बाबा के बारे में चंद बातें मेरे बाबा ने बताई हैं, तुम चाहो तो हक़ाइक़ दरियाफ्त कर सकते हो कि सच क्या है। तुम्हारे बाबा उस कब्ज़ा माफिया का सरगना है जो हमारी वर्कशॉप पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो आलियार तो टेंस हो जाता है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद भी सारी रात टेंशन में गुजारता है। उसे वो तमाम वाक़यात याद आते हैं कि कैसे वो असलम की वजह से जेल उनको जाना पड़ा और किस तरह से उनको ख़वार होना पड़ा। इसलिए वो अपने ख़ास बंदे निसार को बुलाता है, उसे तमाम स्टोरी सुनाता है और निसार कहता है कि आप पिया की शर्त रख कर वर्कशॉप वाली जगह उससे हथियार लें इससे पहले कि असलम फ़रार हो जाए। और उधर सांवल भी वो टेंशन में होता है जब उसे पता चलता है कि आलियार पिया का रिश्ता लेने के लिए आया था। सांवल कहता है कि आखिर पिया भी तो उसे पसंद करती होगी। अभी वो इसी टेंशन में होता है कि आलियार वहाँ पर आ जाता है और वो सीधा सांवल के पास आता है और कहता है कि तुम मूसा को कैसे जानते हो और मेरा बाप क्या तुम्हारा कब्ज़ा माफिया का हिस्सा है, तुम उनके लिए काम करते हो। इस पे सांवल तो पज़ल हो जाता है और सांवल के हाथ से एकदम से चाय वाला बर्तन नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि मुझे मूसा के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो मुझे असलम साहब बता कर गए हैं, लेकिन हाँ मैं उसी कब्ज़ा माफिया का हिस्सा हूँ। अब आलियार टेंशन में होता है और सेठ दाऊद से कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा बाप कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। इस पे आलियार कहता है कि ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि आप जिस कब्ज़ा माफिया का हिस्सा हो वो तो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। अब जब सेठ दाऊद को पता चलता है कि आलियार को सारी हकीकत पता चल चुकी है तो फिर असलम साहब की वर्कशॉप को हथियाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और पिया को भी बता देंगे कि तुम्हारे बाबा तुम्हें जुए में हार चुके हैं। अब सांवल ही होगा जो पिया को और उनकी वर्कशॉप को बचाने के लिए असलम साहब के साथ खड़ा होगा और पिया तब जान पाएगी कि असल मोहब्बत तो यही होती है जो कि मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हो। अब पिया भी सांवल की तरफ माइल होने लगेगी और व्यूवर्स अब क्या आलियार सेठ दाऊद की हकीकत जानने के बाद उसका साथ देगा या अपने बाबा को छोड़ देगा। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या आलियार
पिया का साथ देगा या सेठ दाऊद का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।